माई ऑल फ्रेंड्स और माई सिस्टर ब्रदर, ऑल मेरे साथ जुड़े सभी मेरे ग्रुप के लोग जिनके साथ मैं जुड़ी हूँ, उन सब के लिए एक संदेश है कि कल बहुत बड़ी अमावस है और इस अमावस के लिए मेरे पास मेरे गुरु का संदेश आया है, वो मैं आपको दे रही हूँ। कल जो ये अमावस है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें चंद्र ग्रहण भी है और जो है शनि जी का भी बहुत बड़ा वो है। अब आपको इसके लिए कुछ जो है यत्न करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगी कि सबसे पहले आपको कल के दिन बहुत दान करने हैं, बहुत अच्छे काम करने हैं। गरीबों में, बच्चों में, ख़ास करके कन्याओं में को तो बहुत कुछ देना है। इसके अलावा आप जो ये काम करेंगे ये अपने घर के बड़ों के नाम से करें। प्रभु के नाम से तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन अपने घर के बड़ों के नाम से करें, क्योंकि कल उनके द्वारा उनके नाम को लेके आप जो भी दान करेंगे वो उन तक पहुंचेगा और उनकी दुआएं आपको मिलेंगी। ये तो रहा दान का। और इसके अलावा मैं आपको, और आप जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो कल भगवान का नाम लें, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं बहुत भाग्य से मिलती हैं। और मिलती क्या है, भगवान की बिना मर्जी के आप उसका नाम भी नहीं ले सकते। मेरे पास डिवाइन का मैसेज आया है तो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। अब मैं आपको कुछ और भी बातें बताना चाह रही हूँ, वो आप ध्यान से सुनिए। देखिए, ये अमावस है, इसमें कल बहुत लोग गलत काम भी करेंगे, एक दूसरे के लिए बुरा करेंगे, एक दूसरे को बांधेंगे, तोड़ेंगे, मुझे नहीं पता क्या क्या गलत काम करेंगे और दूसरे का बुरा भी सोचेंगे। किसी को खाने में कुछ देंगे, किसी के घर में कुछ फेंकेंगे, गंदे गंदे काम जो वो लोग करेंगे। लेकिन डिवाइन का कहना ये है, जो भी कर रहा है वो ये याद रखे कि मैं उसको हर वक्त देख रहा हूँ। ठीक है, अगर आप किसी के लिए गलत सोच रहे हैं या गलत काम करने की आपने धारणा बना ली है तो उसको आप रद्द कर दें, क्योंकि अगर आप ऐसा कोई कल के दिन काम करते हैं तो आप ये याद रखिए उसका हिसाब आपको आपके परिवार को देना पड़ेगा। और डिवाइन किसी को नहीं बख्शते, चाहे वो आप हैं चाहे मैं हूँ। तो कल के दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना अच्छे कामों में लगाएं, किसी का बुरा ना सोचें। और अगर आपसे कोई गलतियाँ हो गई तो भगवान से माफ़ी मांग लें, भगवान गलती हो गई। भगवान माफ़ करने वाले होते हैं, लेकिन पश्चाताप भी करना होता है अगर आपने कोई गलत काम किया है। तो मेहरबानी करके कल जो इतना बड़ा जो योग बना है चंद्र ग्रहण और जो है आप शनिदेव का, इसमें आप शनिदेव को प्रसन्न करें, उनकी जो है दुआएं लें, क्योंकि भगवान अब आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देता है। और ये याद रखिए, हर कर्म का फल ज़रूर मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो कल के दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करें। और मैं आपको एक चीज़ और भी, जो मेरे डिवाइन का मैसेज आया है, कि कल आप घर की महिलाएं रात के टाइम चौराहे पे या कहीं ना जाएं, क्योंकि कल पूजा पाठ करके लोग गलत गलत चीज़ें रख देते हैं, जिससे कि आपके जो है आपके के साथ आहित हो सकता है। तो महिलाएं भी शाम के टाइम घर से बाहर ना निकलें, अपने जो भी करना है दोपहर में शाम के टाइम कर लें। डिवाइन का मैसेज है, जिसका दिल करे वो मान ले, जिसका दिल करे वो ना माने। मैं कोई किसी को कंपेल नहीं करी, मुझे जो आदेश आता है वो मैं आगे सर्व कर देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता भगवान जी क्या चाहते हैं। और ये कलयुग है, इसमें सब एक दूसरे का जो बुरा करने पे लगे हैं उसको भूल जाएं और ना ही करें किसी का बुरा, जो कर सकते हैं अच्छा करें, भगवान से दुआ करें। और कल जो बड़ी अमावस आ रही है उसके बाद आपको महारानी का परसों से गुणगान करना है 9 दिन। तो अपने आप को कल अच्छे कामों से करके परसों के लिए अपने आप को तैयार कर लें कि 9 दिन हमें माता की शरण में रहना है और माता का नाम लेना है। माता का नाम भी नसीब से मिलता है और माता जी कहती है कि मुझे सब पता है कि कौन क्या कर रहा है। तो परसों के लिए आप अपने आप को तैयार करें। और एक माता का मेरे पास और भी मैसेज आया है। माता कहती है कि महिलाएं 9 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया कपड़े पहनें, श्रृंगार करें और मेरे दरबार में आएँ। जैसे मैं सजी धजी रहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरी सारी बेटियाँ बहुएँ भी सजी धजी रहे। थोड़े 9 दिन के लिए अपने ये जो ऊट पटांग आपके वस्त्र हैं इनको ना धारण करें, अपनी सादगी से माता के चरणों में मस्तक झुकाएं। अपने घर में बेटियां हैं उनको भी पूजा करना सिखाएं। बस यही जो मुझे संदेश आया है वो मैंने आपको दे दिया है, ताकि हर गली हर चौखट पे
माता का हर महिला में लोगों को माता माँ महारानी दिखे, और माँ महारानी जब दिखेगी, जब प्यार होगा, जब बेटियां भी हमारी अच्छी अच्छी होंगी, तो इसलिए नवरात्रों के लिए भी आपको तैयारी करनी है। और जो मैंने आपको कल के लिए बताया है उसका भी आप लोग ध्यान रखिए। और 9 दिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने प्रभु का अपना बैंक भर लीजिए भगवान माता रानी के नाम से, क्योंकि ये बैंक ही साथ जाएगा, बाकी सब यहीं छोड़ जाना है, ईंट पत्थर सब यहीं रह जाने हैं। तो परसों के लिए तैयारी करिए और कल का दिन भी दान धर्म करके अपने बड़ पितरों को प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद लें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। हाँ, और एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ, कल किसी को भी ऐसा ना करें, किसी के साथ किसी को गलत खाने को दें, किसी के घर में गलत चीज़ें फेंकें, ऐसा कुछ मत करिए, क्योंकि आप तो करेंगे, परमात्मा की नज़र आप पे हर वक्त है, और भगवान की बिना मर्जी के कुछ नहीं होता है। ये बात आपको मैं इसमें भी अपने बता रही हूँ कि इस बात को आप हमेशा याद रखिए। किसी के करने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो राम रच राखा। तो भगवान राम को भी ध्यान रखिए। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। शुभ रात्रि। शांति है, शांति है, शांति है। राधे राधे राधे। आनंद है, आनंद है, आनंद है। और किसी को मेरे विचार पसंद नहीं आते तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मुझे जो डिवाइन का हुक्म होता है वो मैं कर देती हूँ, बाकी मुझे नहीं पता कि मुझे आगे प्रभु को पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, इसलिए मुझे किताब उसको दिखानी है, आपको नहीं। शुभ रात्रि।